इतनी खतरनाक क्यों है मंगल ग्रह की तूफानी हवाएं? वैज्ञानिकों ने सुलझाया रहस्य। दोस्तों, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA और इलॉन मस्क सभी इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी न किसी तरह इंसान को मंगल ग्रह की सतह पर उतारा जाए और मंगल ग्रह पर एक स्थायी मानव बस्ती का निर्माण किया जाए, यानी कि मार्स का कोलोनाइजेशन किया जाए। वैसे तो इस बड़े मिशन में कई मुश्किलें हैं, उनमें से एक है मंगल ग्रह पर चलने वाली खतरनाक तूफानी हवाएं। ये धूल भरी तेज हवाएं हमारा काम बिगाड़ सकती हैं, इसलिए इनके बारे में खोजबीन करना बहुत जरूरी है ताकि इंसान जब मंगल ग्रह पर उतरे तो ठीक तरह से इनका सामना कर पाए। मंगल ग्रह मार्स पर हवाएं अक्सर धूल भरे तूफान डस्ट स्टॉर्म्स का रूप ले लेती हैं। ये इतनी खतरनाक हो जाती हैं कि पृथ्वी से गए रोवर और हेलीकॉप्टर में धूल भरकर उसे खराब कर देती है। इन हवाओं की स्पीड पृथ्वी पर आए सबसे खतरनाक तूफानों से भी बहुत तेज होती है। नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इन तूफानी हवाओं के पीछे काम कर रहे फैक्टर्स का पता लगा लिया है। ऐसा देखा गया है कि मंगल ग्रह पर हर 2 साल में बहुत तेज हवाएं चलती है जो एक धूल भरे तूफान में बदल जाती है। ये तूफान पूरे के पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लेता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल पर गए नासा के परसिवियरेंस रोवर ने दोपहर के समय 1 ही घंटे के अंदर कम से कम 4 बाउंडर अपने पास से गुजरते देखे। वैज्ञानिक इन हवाओं और तूफानों का पिछले कई सालों से अध्ययन कर रहे हैं जिससे मंगल के मौसम को बेहतर समझा जा सके। नए अध्ययन में वैज्ञानिकों को इन तूफानों के कारणों संबंधी नई जानकारी मिली है। परसिवियरेंस रोवर मंगल के जेजीरो क्रेटर पर काम कर रहा है और वहाँ बहने वाली हवाएं इतनी तेज है कि बाउंडर के साथ आने वाले रेत के कण रोवर के 2 हवा के सेंसर्स खराब कर चुके हैं। इस रिसर्च के प्रमुख क्लेयर न्यूमैन ने बताया, जब भी हमने मंगल पर कोई रोवर उतारा है वह हमारे लिए इस ग्रह के मौसम को समझने का बेहतर मौका भी लाया है। जनवरी में ही हमें एक स्थानीय धूल का तूफान देखने को मिला था। अभी यह मौसम चल ही रहा है, इसलिए उम्मीद है कि हम और भी ज्यादा तेज हवाएं और धूल भरे तूफान देख पाएंगे। इस खोजबीन से वैज्ञानिक धूल के आंधी तूफानों की प्रक्रिया को बेहतर समझ सकेंगे और भविष्य में इनका पूर्वानुमान लगाने में भी सहायता मिलेगी, जैसे कि हम पृथ्वी के तूफानों का पूर्व अनुमान लगा लेते हैं। परसिवियरेंस रोवर ने अपने 216 मंगल दिनों में पहली बार इस तरह के तूफानों का सामना किया है। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने अपने कैमरे और मार्स एनवायरनमेंट डायनामिक्स एनालाइजर के सेंसर का उपयोग करके ये डाटा दिया है। जेजीरो क्रेटर मंगल ग्रह के सबसे सक्रिय धूल के स्रोतों में से एक हो सकता है। मंगल की धूल के बारे में हमें जो भी पता चल रहा है वो आगे के अभियानों के लिए उपयोगी होगा। परसिवियरेंस के कैमरों ने 3 बार विशाल धूल के बादलों को उठते हुए कैद किया था। इनमें से सबसे बड़ा 4 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला था। जेजीरो क्रेटर मंगल ग्रह पर उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली हवाओं का अध्ययन करने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ अक्सर धूल के तूफानों के मौसम में अक्सर धूल उठती दिखाई देती है। जेजीरो क्रेटर पर इस मौसमी गतिविधि की अधिकता की वजह सतह का ज्यादा खुरदुरापन भी हो सकता है, जिससे हवा के लिए धूल को उठाना ज्यादा आसान हो जाता है। मंगल ग्रह की ऐसी हवाओं ने नासा की क्यूरियोसिटी रोवर को खत्म कर उसके हवाओं के सेंसर भी खराब कर दिए थे। इसी तरह का हाल इनसाइट लैंडर का भी होने वाला है, जिसकी ऊर्जा जुलाई तक खत्म हो जाएगी। लेकिन परसिवियरेंस से मिल रहे आंकड़ों से शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को काफी उम्मीदें हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि उसके सेंसर बहुत संवेदनशील हैं और इसी तरह की घटनाओं के आंकड़े जमा करने के लिए तैयार किए गए हैं। उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया है। नासा की टीम सॉफ्टवेयर में बदलाव की जांच कर रही है और उम्मीद है कि सेंसर फिर काम करने लगेंगे। दोस्तों, साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए पेश करते रहेंगे।